बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 23 से लेकर 29 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरियाए रावी में आपको बताएं कि सैलाब के खदशात के पेश नज़र टीमें हाई अलर्ट हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें तैयार हैं, मेडिकल कैंप कायम हैं। दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल और सैलाब में पैदा होने वाली मुश्किलात से रेस्क्यू कैसे निपटेगी, जानते हैं तफसीलात इस हवाले से तोकीर अकरम से। जी तोकीर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 23 जुलाई से 29 जुलाई तक जो है वो बारिशों की पेशन गोई की है। इसी के पेश नज़र जो है वो दरियाए रावी में जो सैलाब का खदशा है उसकी जो सतह है पानी की वो भी बढ़ती जा रही है। और अगर आप यहाँ की सूरत हाल देखें तो ये वो दरियाए रावी है जहाँ पर कभी आपको दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता था, और अब जो आप सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं तो पानी काफ़ी गहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इमदादी टीमें भी जो हैं वो यहाँ पर हर वक्त तैयार बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल सामने आती है तो फिर उसका किस तरह से सामना किया जाएगा। यहाँ पे रेस्क्यू 112 जबकि दीगर इमदादी टीमें जो हैं वो कश्तियों में जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो मशक़ें करती हैं और जो करीबी इलाके हैं उनका जो है वो जायज़ा लेती हैं। इसी हवाले से जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनका भी ये कहना है कि जो सैलाब की सूरत हाल है, अगर बारिशें मज़ीद बताया जा रहा है कि होंगी, उसके बाद जो है पानी की सतह में यकीनन इजाफा भी होगा। और इजाफा होने के बाद अगर इस तरह की कोई ऐसी अलर्ट जारी हुआ है सैलाब का, उससे जो है वो निपटने के लिए रेस्क्यू की टीमें जो हैं बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। और उनका कहना है कि अगर यहाँ की सूरत हाल मज़ीद बढ़ती है तो उसका सामना करने के लिए हर तरह के इक्विपमेंट जो हैं वो भी तैयार हैं। अगर मेरा कैमरामैन उमर सलीम आपको ये मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये दरियाए रावी है जहाँ पर कभी पानी जो है वो नज़र नहीं आता था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर पानी की सूरत हाल जो देखने में नज़र आ रही है कि पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। और जो हालात यहाँ पर देखने में नज़र आ रहे हैं तो कभी ये पानी खुश्क हुआ करता था और यहाँ पर लोग जो हैं वो पैदल घूमते थे, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि अगर ये 4 से 5 रोज़ में बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो फिर यकीनन पानी की सतह में इजाफा होगा और उसके बाद जो है उसके निपटने के लिए यहाँ पर इमदादी टीमें जो बैठी हैं वो भरपूर अंदाज में जो है इसका सामना करेगी। और यहाँ पर जो करीबी झोंपड़ियाँ हैं उनको भी जल्द जो है वो खाली करवा लिया जाएगा ताकि सैलाब के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार से वाक़े से जो है वो निपटना पड़े। तो कीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। शहर में बारिश रुकने के 24 घंटे बाद भी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल हॉकी स्टेडियम के इतराफ में ताहाल पानी जमा। नेशनल हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम हॉल की जानिब जाने वाली रोड पर पानी जमा है। आपको बता रहे हैं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम के बाहर खिलाड़ियों के लिए वार्म अप एरिया में बारिशी पानी ताहाल खड़ा है और पानी के बायस खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बिल्कुल वस्त में और बारिश को शहर में रुके हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो मेन रोड है अब्दुल हफीज़ कारदा रोड, वहाँ से तो पानी पूरी तरह से निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं ख़ासतौर पर वो सड़क जो कि नेशनल स्टेडियम और जिम्नेजियम हॉल की तरफ जाती है, उसके ऊपर अभी भी तकरीबन 6 से 8 इंच जो पानी है वो खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो छोटी ग्राउंड्स हैं साइड पे, ये जो प्लॉट्स हैं जहाँ पे खिलाड़ी वार्म अप वगैरह करते हैं कैंप्स के दौरान या मैचेस के दौरान, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इस वक्त भी पानी मौजूद है। तमाम तरह कोशिशों के बावजूद यहाँ से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका और इस वक्त भी यहाँ पे ख़ासतौर पर नेशनल हॉकी स्टेडियम और जो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, जिम्नेजियम हॉल, उसकी तरफ आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो फुटबॉल स्टेडियम के साथ साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। तो इस वक्त तक तमाम तरह कोशिशों के बावजूद नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से पूरी तरह से पानी नहीं निकाला जा सका, क्योंकि इस वक्त भी वासा का अमला इस मामले में मुतहरिक दिखाई दे रहा है, लेकिन ताहाल पानी यहाँ से नहीं निकाला जा सका। जी हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि हाफिज शहबाज अली हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बारिश को गुजरे 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बारिशी पानी अभी भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉकी स्टेडियम के इतराफ़ में मौजूद है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ट्वीट। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया।
मोहसिन नकवी ने सूबाई मुलाजमीन को वफाकी मुलाजमीन के बराबर रिलीफ दिया, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहसिन नकवी ने लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की दुआएं अपने नाम की हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाजमीन को 35% और पेंशनर्स को 17.5% इजाफा मुबारक हो। मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस खबर की राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब के मुलाजमीन और बुजुर्ग पेंशनर शदीद इज़्तिराब का शिकार थे और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर इस्तांबुल चौक में सरापा एहतजाज थे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों में जो इजाफा किया था वो वफाक की तर्ज पर नहीं किया था, जबकि जो पेंशन में भी इजाफा किया था वो सिर्फ 5% था। तो इस पर वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की और वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद जो है वो वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बहरान पर काबू पाने के लिए एलपीजी प्लांट लगाने का फैसला कर लिया। कंपनी प्लांट लगाकर सरकारी सतह पर एलपीजी सिलेंडर सार्फिन को फरोख्त करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा किस तरह से ये एलपीजी फरोख्त होगी? शायद सिप्रा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सोई गैस कंपनी का सार्फिन को मुस्तकिल बुनियादों पर एलपीजी सिलेंडर फरोख्त करने का फैसला है। गैस की मुसलसल किल्लत से सरकारी कीमत पर एलपीजी सिलेंडर्स लाने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर की फ़रोख्त के लिए प्लांट लगाने का मनसूबा तैयार कर लिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी लेकर मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा, जबकि कंपनी प्लांट की तनसीब करके सिलेंडर्स की फिलिंग खुद किया करेगी। इस वक्त एलपीजी सिलेंडर सुई सदरन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से लिए जा रहे हैं, जबकि प्लांट नस्ब होने पर कंपनी पर इजाफी अखराजात कम हो जाएंगे। गुज़िश्ता साल वफाक से सरकारी सतह पर एलपीजी सिलेंडर्स का मनसूबा मुतारिफ कराया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारा रब्ता हो गया है शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैस बहरान पर काबू पाने के लिए सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर एलपीजी सिलेंडर्स को करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि इस हवाले से कंपनी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत कंपनी अपना प्लांट लगाएगी और उसके बाद एलपीजी सिलेंडर्स बनाकर सार्फिन को फरोख्त करेगी और उनको होम डिलीवरी की सहूलत भी देगी। गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसम सरमा में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि एलपीजी सिलेंडर सार्फिन को दिए जाएं, लेकिन इस वक्त कंपनी जो है वो सिंध की सोई सदरन कंपनी से सिलेंडर खरीद रही है और सार्फिन को बेच रही है। तहम रवा साल फैसला किया गया है कि अपना प्लांट लगाया जाए ताकि जो इजाफी अखराजात हैं वो भी कम हों और सार्फिन को। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर ने 34वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नामजद किए गए ग्रेड 18 के अफसरान की कुल तादाद 40 है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 34वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए ग्रेड 18 के 40 के करीब अफसरान को नामजद किया गया और बाकायदा तौर पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए रीजनल टैक्स ऑफिस, कारपोरेट टैक्स ऑफिस और इसके साथ साथ लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस से अफसरान को नामजद किया गया है। इस हवाले से अगर बात करें कि रीजनल टैक्स ऑफिस से किन किन अफसरान को नामजद किया गया है, तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एडिशनल कमिश्नर हैं नूरीन अशरफ, उनको नामजद किया गया है। इनके साथ साथ एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद मतीउर रहमान मुमताज़ और मोहम्मद अली जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं रीजनल टैक्स ऑफिस, इनको भी नामजद किया गया है। इसके साथ साथ जो कारपोरेट टैक्स ऑफिस है वहाँ से मोहम्मद मतीउर रहमान को बाकायदा तौर पर नामजद करते हुए जो तल्लत महमूद हैं उन्हें भी नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ जो लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस है वहाँ से भी 3 अफसरान को नामजद किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर इमरान अली शेख, अब्दुल इस्लाम खान और शहजाद महमूद को भी नामजद किया गया है। इन 3 ऑफिस के अलावा जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वहाँ से भी कमिश्नर को नामजद किया गया है, जो कि राबिया शाह हैं, उन्हें भी इस 34वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद किया गया है। और बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो कोर्स है उसका दौरानिया सितंबर 10 से जनवरी 26 तक जारी रहेगा। और बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि इस कोर्स के लिए अगर कोई ऑफिसर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो उन्हें रिटन फॉर्म के अंदर और पूरे एविडेंस के साथ दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं। जबकि जिनको नामजद किया गया है उनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत कोयटा और गुजरांवाले से भी अफसरान हैं जो कि दर्जनों की तादाद के अंदर हैं, उन्हें भी नामजद किया गया है और बाकायदा तौर पर नामजद करके जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया। जी कलीमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
बहरिया ऑर्चर्ड में 8 साला नूर फातिमा के दिल का कामयाब ऑपरेशन, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का नूर फातिमा की सेहत याबी पर इजहार मसरत, अस्पताल से रुखसत किया, तहाइफ भी दिए। वजीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तहाइफ दिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर बच्ची नूर फातिमा का दिल बहलाते रहे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची नूर फातिमा की मुकम्मल सेहत याबी और अस्पताल से डिस्चार्ज पर खुशी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद सेहत याब होने वाली बच्ची नूर फातिमा से शफकत का इजहार किया। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर वजीर आला मोहसिन नकवी और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नूर फातिमा के दिल के 2 वाल्व बंद थे। DHQ अस्पताल कसूर के दौरे के दौरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची को बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल शिफ्ट करने की हिदायत की थी। वजीर आला ने कहा था कि अल्लाह ताला के फजलो करम और बहरिया अस्पताल के डॉक्टर्स की मेहनत से नूर फातिमा को नई जिंदगी मिली। बच्ची की खूबसूरत मुस्कुराहट में जिंदगी मुस्कुरा रही है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब का। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस मुलाकात का अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस ब्लेक की मुलाकात हुई और इसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात अभी भी मौजूद है, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। और उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के मबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सकाफत, सियाहत और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से फ्रांस के ताउन को पंजाब हुकूमत जो है वो कदर की निगाह से देखती है और सूबाई अफसरों और अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मैनेजमेंट स्किल के हवाले से ट्रेनिंग फराहम करने के हवाले पर भी फ्रांस के ताउन का वज़ीर आला पंजाब ने खैर मकदम किया। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास शुरू। इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा, भारत की जानिब दरियाओं में पानी छोड़ने पर तैयारियों बारे अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत उनकी सूबाई काबीना के हमरा ये अहम हंगामी इजलास हो रहा है और सैलाब के पेश नज़र सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इस हंगामी इजलास को बुलाया गया है और इजलास का आगाज़ हो चुका है, जबकि इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और इससे निमटने के लिए और तमाम तर नागहानी आफात और इस्तेमाल तर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने पर तैयारियों बारे भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्का इंतखाब में मसरूफ़ दिन गुजारा। लीगी रहनुमाओं के घरों में जाकर उनके प्यारों की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक पहुंची हैं यूनियन कौंसल 237 में और यहाँ जो लीगी रहनुमा हैं जिनके प्यारे वफात पा गए या लीगी रहनुमा वफात पा गए, उनके घरों में जाकर इजहार अफसोस कर रही हैं और दर्जात की बुलंदी और मागफत के लिए फातह ख्वानी भी कर रही हैं। UC 237 के साबिक टिकट होल्डर शाहिद भट्ट की रिहाइशगाह पर पहुंची हैं। उनके भाई और उनकी हमशीरा ताहिरा भट्ट से इजहार अफसोस भी किया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से दीगर इसी तरह से जो वफात पाने वाले उनके भी घरों में जाएंगे और अफसोस करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से कि आइंदा इंतखाबात में
क्या होने जा रहा है? और एक तो ये बताइए कि अब आइंदा इंतखाबात होंगे, सियासी जो रहनुमा हैं वो ऑलरेडी मुतहरिक हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो वक्त पर जो है वो असम्बलियाँ हुकूमत छोड़ देंगे, यानी इसका मतलब है इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा आइंदा इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो आज मैं अफसोस के लिए जहाँ आई हूँ वो हमारी बहुत पुरानी और दरीना साथियों में से हैं। ताहिरा जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी रह चुकी हैं, उनके भाई की वफ़ात का अफसोस करना था। मेरे साथ जाहिद भट्ट साहब भी खड़े हैं। आपने इंतखाबात की बात की। देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ तो हर वक्त तैयार है और आपको पता है कि ये वो पार्टी है जो हमेशा मुश्किल हालात में कौम को मुश्किलात से निकालती है। 2013 में भी जब हुकूमत मिली थी मियां नवाज़ शरीफ को, तो आपको पता है कि यहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी और बहुत बुरे हाल थे, मईशत का पहिया जाम था। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ आए, उनकी सोच और उनके विज़न ने एक बार फिर ऐसा, उनकी पूरी पार्टी ने, शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में यहाँ पे बेइंतहा काम हुए, लोड शेडिंग ख़त्म हुई, यहाँ पे दहशत गर्दी, और उस वक्त मियाँ साहब ने सब पार्टीज़ को शामिल करके, उनकी कोई अना नहीं थी, उनका कोई वो नहीं था, और उन्होंने मिल के वो सब ख़त्म किया। आज भी मुल्क उसी दोराहे पे फिर खड़ा है और बड़े अफसोस के साथ मैं अब वो बात करना नहीं चाहती। जो वक्त गुज़र गया वो गुज़र गया, लेकिन 4 साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ पार्टी PTI ने किया वो अब किसी से पोशीदा नहीं है। हम उस वक्त भी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।